भारत खास तौर पर नरेंद्र मोदी की क़यादत में पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला करने की सलाहियत रखता है। आज हम दोनों ममालिक की फौज, फजाइया, बहरिया और दिफाई बजट का मवाजना करेंगे। लेकिन ये बात भी वाज़े रहे कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। मैं हूं रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। बीबीसी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2019 के बालाकोट हमले में मोदी सरकार ने मिलिट्री पोजीशंस पर हमले किए, जिसे भारतीय सरकार ने एक दहशतगर्द ग्रुप पर हमला करने का नाम दिया। और अब अल जजीरा की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के मसाजिद पर हमला किया तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये सवालात उठाने पर मजबूर हो गया कि आखिर मस्जिदों पर हमला क्यों किया गया। इसी नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे, जिनमें 3 राफेल शामिल थे, मार गिराए। भारत की फौज बड़ी और जदीद हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने बारहा साबित किया कि जंग में सिर्फ साइज नहीं, अज़म और सलाहियत भी अहम है, जिसकी तारीफ डेली पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी माहिरीन ने भी की है। तो इतना जलील होने के बाद, बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत क्यों फिर से हमला करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव 1947 की तकसीम से शुरू हुआ। दोनों ममालिक 4 जंगें लड़ चुके हैं, 1947, 1971 और 1999 की कारगिल वॉर। ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन की रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में साउथ एशिया के बीच क्राइसिस बढ़ने लगे। पाक भारत कशीदगी अरूज पर गई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत मिली थी। लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश की शक्ल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर भारत के हमरा जंग में अपनी अलग हैसियत इख्तियार कर ली। लेकिन 2019 में जब भारत ने बालाकोट में फजाई हमले किए तो पाकिस्तान ने अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई की और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनंदन एक साउदर्न चेन्नई का एक एयरफोर्स पायलट था, जिसका 16 साल का एक्सपीरियंस था, जिसका जहाज पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के मकाम पर गिराया था और फिर इसी नतीजे में पाकिस्तान आर्मी ने इसे पकड़ लिया। चाय भी पिलाई गई थी और इसी चाय के चर्चे आज भी पूरी दुनिया में किए जाते हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 जदीद राफेल भी शामिल थे। ये वाकयात बताते हैं कि भारत हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मजबूत जवाबी सलाहियत मौजूद है। अगर फौजी मवाजने की बात की जाए तो अल जजीरा की एक रिपोर्ट में ग्लोबल फायर पावर की मिलिट्री रैंकिंग्स ये कहती हैं कि भारत की फौज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौज है, जिसमें 14 लाख फाल फौजी यानी कि एक्टिव फौजी और बड़ी रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो शामिल हैं। इसके 3 स्ट्राइक कोर खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान की फौज में 6,64,000 फाल फौजी हैं और 12वें नंबर पर ये फौजी जो है वो आती है। इसका स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG खित्ते में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, जो मुश्किल हालात में भी ऑपरेशंस कर सकता है। भारत की अफरादी कुव्वत और वसाइल ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने साबित किया कि वो तादाद से ज्यादा हिकमत अमली और अज़म से लड़ती है, जिसका 2019 और 2025 की जवाबी कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने भारत को हैरान कर दिया और इसका जवाब भी दिया। अगर फजाई लिहाज से मवाजना किया जाए तो रेडिट की रिपोर्ट में ये वाज़ेह लिखा है कि ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की फजाइया के पास 2,226 से ज्यादा तैयारे हैं, जिनमें सखोई 30, MKI, राफेल और तेजस शामिल हैं। इसके पास बियॉन्ड विजनल रेंज मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की फजाइया भी कमजोर नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 969 से ज्यादा तैयारे हैं, जिनमें JF-17 थंडर और F-16 शामिल हैं। 2019 में पाकिस्तान ने भारत का MiG-21 मार गिराया, जिसकी तस्दीक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के वजीर खारजा के तर्जुमान ने भी की थी और ये वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान ने बदकिस्मती से हमारा एक MiG-21 मार गिराया और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में 6 भारतीय तैयारों को तबाह किया, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। राफेल गिरने की तस्दीक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी की है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने तैयारे मार गिराए हैं, आखिर क्यों मार गिराए हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो नाज़रीन, इन तमाम बयानात से ये तो साबित होता है कि पाकिस्तान की फजाइया
छोटी होने के बावजूद भारत के जदीद तैयारों का मुकाबला कर सकती है और भारत की तरफ से तस्दीक इस दावे को मजीद मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं बहरिया के मवाजने की, तो एपी न्यूज के मुताबिक भारत की बहरिया इंडियन ओशंस में गलबा रखती है। रॉयटर्स की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे कि INS अरिहंत और 75,500 पर्सोनल्स हैं, जबकि 16 सबमरीन्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स 16 और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि पाकिस्तान की बहरिया के पास 30,000 पर्सोनल्स हैं। बहरिया सासे भी मौजूद हैं जिनमें 8 सबमरीन्स और 10 फ्रिगेट्स शामिल हैं। अगरचे भारत की बहरिया बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की बहरिया अरेबियन सी के दिफा में महारत रखती है। अगर जंग समुंदर तक जाती है तो पाकिस्तान की सबमरीन्स भारत के लिए खतरा बन सकती हैं, जैसा कि माजी में देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान बहरिया ने कलवेरी इंडियन सबमरीन्स को इंटरसेप्ट किया, जिसकी तस्दीक 2022 के डायरेक्टर ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी की थी। नाजरीन, अब चलते हैं दिफाई बजट की तरफ। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दिफाई बजट $69 बिलियन है, जबकि अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बजट $10 बिलियन है, जो कि पिछले साल 2.1 ट्रिलियन था, जिसको अब 2025 से 2026 के बजट में 20% बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 1.8 ट्रिलियन था। ये फर्क भारत को जदीद हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और मकामी दिफाई सनत के लिए वसाइल देता है। पाकिस्तान की मईशत भारत से 10 गुना छोटी है, लेकिन इसने अपने महदूद वसाइल से बेहतरीन फौजी सलाहियत बनाई है। पाकिस्तान की चीन के साथ शराकत जैसे JF-17 की तैयारी इसे मजीद ताकत देती है। 2025 में राफेल तैयारों को मार गिरा कर पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वसाइल से ज्यादा वो हिकमत अमली पर अहमियत रखते हैं। इसी के साथ साथ अगर मोदी की जारहाना पॉलिसीज के हवाले से बात की जाए तो मोदी की क़यादत में भारत की फौजी हिकमत अमली जारहाना हो गई थी। BBC की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ी, जो कि कश्मीर का एक इलाका है, इस पर हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 के बालाकोट हमले और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि मोदी दहशतगर्दी के जवाब में बराह रास्त फौजी कार्रवाइयों को तरजीह देते हैं। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी धमकियां भारत को नहीं रोकेंगी। भारत की बड़ी फौज, जदीद फजाइया और बहरिया इसे हमला शुरू करने की सलाहियत देती है, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों ने भारत को हर बार सबक सिखाया। पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत कमाल की है नाजरीन। फिलहाल भारत हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने बारहा साबित किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। 2019 में बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट को गिरफ्तार भी किया, जिसका तस्करा मैं पीछे हवाले के साथ कर चुकी हूँ। नाजरीन, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। ये कारनामे दिखाते हैं कि पाकिस्तान की फौज, फजाइया और हिकमत अमली भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, जिसमें 170 के करीब एटमी हथियार हैं, भारत को किसी भी जारहाना हमले से रोकता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया और राफेल भी गिराए, भारत अब हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये है कि वो जरूरत पड़ने पर एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बावजूद इसका जवाबी हमला तबाहकुन होगा। दोनों ममालिक के पास 170 से 172 एटमी हथियार हैं। अगर जंग एटमी सतह तक जाती है तो शहर तबाह हो सकते हैं, लाखों लोग मारे जा सकते हैं और आलमी मईशत को धचका लगेगा। 2025 के तनाज़े में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी कराई थी, जो दिखाता है कि आलमी बरादरी फौरी मुदाखलत करेगी, लेकिन एटमी जंग से कोई नहीं जीतेगा। दोनों ममालिक तबाह हो जाएंगे। इसलिए नाजरीन, भारत हमला शुरू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत से इसे मजीद महंगा पड़ सकता है। नाजरीन, अब सवाल वही है कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। भारत की बड़ी फौज, जदीद फजाइया, ताकतवर बहरिया और मोदी की जारहाना पॉलिसी इसे पाकिस्तान पर हमला करने की सलाहियत देती है, लेकिन पाकिस्तान ने 2019 और 2025 में साबित किया कि वो न सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, बल्कि भारत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। 6 तैयारों बशमूल 3 राफेल को मार गिराकर पाकिस्तान ने दिखाया कि जंग में साइज से ज्यादा अज़म और सलाहियत अहम है। इसलिए जंग की बजाय अमन की राह अपनाई जाए। क्रिकेट मैच, चाय का मुकाबला या बॉलीवुड डांस से तनाज़ा हल किया जा सकता है तो ये बेहतर है, क्योंकि एटमी ताकतों की जंग में सिर्फ तबाही हो सकती है। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।